किसानों को अपनी फसल के लिए उच्च किस्म की पौध मिले, जिससे वो अपना उत्पादन बढ़ा सके, उनकी आमदनी बढ़ सके। इसे मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाईटेक नर्सरी का निर्माण किया जा रहा है। ये हाईटेक नर्सरी इजरायली तकनीक पर तैयार हो रही हैं। किसान इन हाईटेक नर्सरी में आकर अपनी जो पौध है यहाँ से ले जा रहे हैं फसल के लिए, और ऐसी ही एक हाईटेक नर्सरी मिर्जापुर में है। इनका जो मेंटेनेंस है, इनका जो पूरा संचालन है, वो है महिला स्वयं सहायता समूह जो चल रहे हैं उनके हाथों में, और तमाम जो महिलाएं हैं उनको इसके माध्यम से रोजगार भी मिल रहा है। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जो महिलाएं इस समय यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से और यहाँ पर किन पौध को वो लोग उगा रही हैं। आप ये बताइएगा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है यहाँ पर नर्सरी में पौधा किस तरह से तैयार किया जाता है, हमें इसके बारे में बताएं। जैसे हमें बीज बोना है तो कोकोपीट हो गया, हमें एक दिन जैसे कल बोना है हमें, तो आज हम उसको भिगोएंगे पानी में, फूला रहेगा रात भर। तो सुबह मतलब हम लोग आए अपने वहाँ पे नर्सरी में, तो उसको कोकोपीट हो गया। जिस हिसाब से 30,000 5,000 6,000 रहे उसी हिसाब से कोकोपीट मतलब तगाड़ी से अपना नापेंगे, नाप का परलाइट और वर्मीकुलाइट उसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके उसको ट्रे में भरेंगे। ट्रे में भर के तो मशीन से मतलब हल्का जो बीज है उसको मशीन से हम बोएंगे, जैसे कम हवा में कि उड़े ना वो ज़्यादा। और जो वजन वाला जैसे बीज हो गया, करेला हो गया, हिरमाना हो गया, लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, ये सब हो गया ना, तो ये सब हाथ से बोएंगे। वजन वाला जैसे मशीन से नहीं बोया जाए होता है, वो सब हो गए हाथ चम्बर में लागेंगे, तो उसको रखेंगे एक हफ्ता। जैसे टमाटर हो गया और मिर्चा हो गया, एक हफ्ता में बाहर निकल जाता है। तो हम लोग अपना किसान को अप्लाई कर देते हैं, जितने में जैसे देते हैं अपने से देते हैं, तो मतलब 2 रुपया में देंगे, और जब वो लोग देंगे 20 तो 1 रुपया में देंगे उनको। यहाँ पर काम करने से पहले हम लोग घर पे रहते थे, अपना घर का काम जो है वही करते थे। अच्छा, यहाँ तो बड़ी आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं, तो ये सब मशीनें चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती आप लोग को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही लोग चलाते हैं, सब महिलाएं मिलकर चलाते हैं, काम करते हैं, बीज बोते हैं। जैसे टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया, पपीता हो गया, और यही सब बीज बोते हैं हम लोग। किसान लोग आते हैं, हम लोग देते हैं। आपने इन महिलाओं से सुना कि किस तरह से कितनी शानदार तरीके से वो इस हाईटेक नर्सरी में अपने काम को अंजाम दे रही हैं। पूरे प्रोजेक्ट को लेकर अब हम बात करेंगे मिर्जापुर के जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम जी से, जो हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं, जिनकी देखरेख में ये पूरी नर्सरी तैयार हुई है। कौन सी पौध यहाँ पर आप लोग तैयार कर रहे हैं, कितनी किस्म की पौध अभी कर रहे हैं, क्योंकि काफी कम समय हुआ है? जी देखिए, ये हमारे जो नर्सरी है ये मनरेगा जो योजना अंतर्गत बनी हुई है, और इस नर्सरी जो इसका कास्ट है वो लगभग 1 करोड़ 9 लाख के आसपास इसकी कास्ट आई है। इस नर्सरी को बनाने से हमारे जो यहाँ के किसान हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे। ये हमारा मेन इसका पर्पज़ है कि हम रोग रहित पौध तैयार करना। रोग रहित पौध तैयार करने का मतलब, जैसे किसान अगर मिट्टी में तैयार करता है तो जो मिट्टी जनित रोग होता है वो पौधे में चला जाता है। हमारे यहाँ जो कहीं भी मिट्टी का यूज नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है तैयार करने में। दूसरी बात ये होती है कि जब किसान अगर नर्सरी लगाता है, उसको उखाड़ता है तो सारी जड़ें उसकी टूट जाती है। जब टूट जाती है तो वहाँ से ले जाने में, उसको जब शिफ्ट करता है तो 15 दिन उसको पकड़ने में लगता है, तो वो उतनी गैपिंग हो जाती है, उतना लेट हो जाता है। हमारे यहाँ से क्या होता है कि ये जो पौधा जैसे है ये उखाड़ेंगे तो ऐसे देखिए, जैसे उखड़ गया, देख रहे हैं? तो ये जो जड़ें हमारी हैं इसमें, अब देखिए इतना छोटा है लेकिन फिर भी इसकी जड़ें टूटी नहीं। तो जिस स्थिति में हमें यहाँ हम करेंगे, उसी स्थिति में ये सीधे किसान के खेत में वो लग जाएगा, और इसमें कोई रोग नहीं लगेगा। और जब उसकी वृद्धि होगी, जब अभी जो बाहर के किसान जो बाहर में नर्सरी डाले हैं, वो जब तक उनकी अभी पकड़ेगा तब तक हमारी फ्लावरिंग स्टेज में आ जाएगी। तो हमारा अर्ली भी स्टेज में ये पौधे जो है सब्जियों के फल देने लगते हैं। ठंडा मौसम में इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम चारों तरफ हमारा बंद हो जाता है, तो टेम्परेचर हमारा जो जर्मिनेशन के लिए चाहिए 25 से 28 डिग्री चाहिए, वो हमारा इसमें मेंटेन हो जाता है। फिर जहाँ तक गर्मी होती है तो गर्मी में भी इसको टेम्परेचर हमें डाउन करना होता है। टेम्परेचर बाहर का आपका 40 से 45 तक चला जाता है, तो फिर आपका फैन पैड लगा हुआ है और ये फैन है, जब फैन पैड हम चलाएंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ये 28 से 29 डिग्री तक आ जाता है। तो उसमें हमारा सीड जर्मिनेशन बढ़िया से हो जाता है। जब इसमें सीड जर्मिनेशन हो जाता है, इसके बाद हम बगल में हमारा हार्डनिंग चेम्बर है जी, जो हम वातावरण से उसको लगभग आते हैं कि वो अपने को अडाप्ट कर ले। जी जी, इससे हम सीधे निकाल के खेत में डाल देंगे तो वो जो है क्या नाम, उस पौधे की मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग हार्डनिंग करते हैं, 6-7 दिन हार्डनिंग, 10 दिन हार्डनिंग करने के बाद ही हम किसान को वो पौधा शिफ्ट करते हैं। आपने कहा कि मिट्टी का क्योंकि इस्तेमाल नहीं है तो तमाम ऐसे रोग नहीं लगते हैं जी, लेकिन इसके बाद भी क्या, जैसे कई बार
पौधों में कुछ केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है, क्या इसमें भी आप लोग को करना पड़ता है? हाँ, केमिकल यूज करते हैं हम लोग। जैसे पौधा हमारे यहाँ पर लग गया तो इसको लगभग ये 25 से 20 दिन तक हमारे 20 से 25 दिन तक हमारे इस चेम्बर में रहता है। तो इसको डेली हर दूसरे दिन कोई ना कोई हमें स्प्रे करते रहे। जैसे 19 कर दिए, फिर मैग्नीशियम सल्फेट कर दिए। ये सब महिलाओं को ये पता है और एक शेड्यूल करके इसको ले चलना होता है। जी, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो किसान है वो कितना रुझान ले रहे हैं और किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं? देखिए, किसान को केवल एक बार समझाने की बात है। जब हमारे यहाँ चूंकि नर्सरी पहले से भी एस्टेब्लिश है, झारखंड तक किसान आते हैं। झारखंड से किसान यहाँ आ रहे हैं? हाँ, झारखंड तक किसान आते हैं, वो अपना हमारे यहाँ बीज देते हैं या हमारे यहाँ तैयार होता तो अपना ले जाते हैं। जो ये पौधा तैयार हो रहा है इसमें पानी देना है तो वो भी काम मशीन से हो रहा है। यहाँ पर बाकी भी पूरे में अगर जब पानी देना है वो तो सारे काम जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर किए जाते हैं और बेहतरीन पौध जो है वो किसानों तक इसके माध्यम से पहुँचाने का काम किया जा रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।